हेलो दोस्तों, टारगेट विथ आशीष चौहान में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा होगा कि आप लोग ठीक हैं। जैसे कि दोस्तों हम लोग नदियों के बारे में देखा और पढ़ा उनके बारे में। फिर उसके बाद दोस्तों आज हम लोग देखेंगे प्रमुख झीलों की बात करेंगे। कौन झील कहाँ स्थित है दोस्तों। तो हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चल रहे हैं और देखेंगे दोस्तों प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलों की बात करेंगे दोस्तों। तो हम लोग सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात करते हैं दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झील है। जो दोस्तों जम्मू कश्मीर में वेरीनाग, मानस सरोवर, अनंतनाग, शेषनाग, बुलर, डल और जनस झील है। ठीक, ये जो दोस्तों जानस झील है, डल झील, बुलर झील, शेषनाग, अनंतनाग, मानस बल, वेरीनाग, ये कहाँ स्थित है? आपके जम्मू कश्मीर में। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक दोस्तों जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे है। कौन सी? तो रंजीत सागर झील। कौन सी झील दोस्तों? रंजीत सागर झील। यह कहाँ है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे स्थित है। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। हिमाचल प्रदेश में अगर झीलों की बात करेंगे तो कौन सी? सूरज ताल है, चंद्र ताल है, नाको है, नीम ताल है। फिर उसके बाद गोविंद सागर झील है। गोविंद सागर दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है, लेकिन यह मानव द्वारा निर्मित है। ठीक, यह किसके द्वारा? तो गोविंद सागर झील किसके द्वारा निर्मित है दोस्तों? तो मानव द्वारा निर्मित है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों कहाँ? उत्तराखंड की अगर बात कर लें तो उत्तराखंड में दोस्तों क्या है? राकस ताल है, फिर सात ताल है, फिर उसके बाद नैनीताल है। इसमें सबसे दोस्तों इम्पोर्टेंट कौन सा है? नैनीताल है। फिर और अगर इसमें देखा जाए तो गोविंद सागर, सूरज ताल, चंद्रताल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें दोस्तों अक्सर पूछा जाता है कि रंजीत सागर झील कहाँ स्थित है, तो हम लोग कहाँ कहेंगे? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे। और इसमें दोस्तों आपका वेरीनाग, अनंतनाग, शेषनाग और डल झील और बुलर झील, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में कौन सी है? फुल्लर झील है, गोमत ताल है, बेला सागर है। तो इसमें यह दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद देखेंगे हम लोग कहाँ? सिक्किम में। यह कौन सा राज्य है दोस्तों? तो सिक्किम है। कौन है? सिक्किम है। अगर सिक्किम की बात करेंगे तो एक है सोगोमो झील है और एक है चोलुमहो झील। क्या है दोस्तों? चोलुमहो झील है। यह दोस्तों कहाँ है? सिक्किम में है। फिर इसके बाद हम लोग इधर आएंगे तो इधर कोई अरुणाचल प्रदेश में झील नहीं है दोस्तों। फिर इसके बाद नागालैंड में कोई झील नहीं है। फिर एक मणिपुर में आती है। मणिपुर में कौन है? लोकटक झील है। कौन है? लोकटक झील है। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? उड़ीसा की बात करेंगे। तो उड़ीसा में कौन सी झील दोस्तों स्थित है? तो ये कौन सी है? चिल्का झील है। ठीक, चिल्का झील। किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? उड़ीसा की। उड़ीसा में कौन सी झील स्थित है? तो चिल्का झील है। फिर इसके बाद दोस्तों हम लोग यहीं देखेंगे मणिपुर हो गया। फिर इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग देखें कहाँ? मिजोरम की अगर बात करें तो मिजोरम में एक झील है दोस्तों यहाँ पे। इस झील का क्या नाम है? पाला झील है। कौन सी झील है? तो पाला झील है। कौन है? पाला झील है। ठीक, मिजोरम में कौन सी झील दोस्तों स्थित है? तो पाला झील है। फिर इसके बाद अगर हम लोग आगे चले मेघालय में अगर देखा जाए कहाँ दोस्तों? अगर मेघालय में हम लोग देखेंगे तो एक झील स्थित है दोस्तों। कौन सी झील है उसकी बात करते हैं हम लोग। मेघालय में दोस्तों एक झील है जो उमई यम झील करके कहा जाता है। तो मेघालय पर कुछ ऐसे होगा दोस्तों इधर। तो मेघालय में एक झील है दोस्तों। कौन सी? यही आपका मेघालय है तो यहाँ एक झील है। कौन सी झील है? तो उमई झील है। ठीक, ये कहाँ है? मेघालय में। मेघालय में। और ये कहाँ है? मिजोरम में। ठीक, मिजोरम में। इतना आप लोग एक बार नोट कीजिए। फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ? इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं राजस्थान के साइड। कहाँ चलेंगे? राजस्थान के साइड। या तो अब इसके बाद राजस्थान में कौन सी है? सांभर झील है। राजस्थान में कौन है? सांभर है। फिर इसके बाद राजस्थान में कौन सी है? सांभर है।
फिर पिछौला है, सांभर पिछौला, राजमंसर, एक मिनट दोस्तों, राजसमंद है, फिर उसके बाद जयसमंद है, राजसमंद, जयसमंद, कौन कौन सी, सांभर पिछौला, राजसमंद, जयसमंद। इसके बाद फतेह सागर, कौन सी, फतेह सागर, फतेह सागर, कौन कौन सी है, फतेह सागर, सांभर पिछौला, राजसमंद, जयसमंद, फिर फतेह सागर, डिडवाना, एक है यहीं, डिडवाना, और एक झील है दोस्तों, लूनर झील है, लूनार झील। ठीक, ये सब कहाँ है, तो राजस्थान में है। तो इतना आप लोग नोट कीजिए पहले, कौन कौन से, सांभर पिछौला, राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर, डिडवाना और लूनार, ये सब कहाँ है, तो ये आपका क्या है, राजस्थान है। ठीक, इतना आप लोग नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे। आज पहले सब झीलों के देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसकी विशेषता देखेंगे। ठीक, अगर हो गया तो हम आगे चलें। इसको हम मिटाते हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की झील को मिटाते हैं। ठीक, आप लोग नोट करते चलिए, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे। छत्तीसगढ़ में कहाँ है दोस्तों, यही आपका क्या है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की अगर देखा जाए, छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए, कहाँ दोस्तों, अगर छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में एक झील है, कौन सी है, सुखना झील है। क्या है, सुखना झील, कौन सी है, इसका क्या नाम है, सुखना, क्या है, सुखना झील। ठीक, छत्तीसगढ़ में कौन सी है, सुखना झील है। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग कहाँ आएंगे, तेलंगाना में आएंगे। कहाँ आएंगे, यहाँ आपका क्या है, तेलंगाना है। अगर तेलंगाना में देख लिया जाए, तेलंगाना में हम लोग उत्तर प्रदेश की झील को मिटा दिए हैं, फिर इसके बाद हम लोग कहाँ चले हैं, तेलंगाना में। तेलंगाना की अगर बात करें तो वहाँ पे दो झील है, कौन कौन सी है, हिमायत सागर है, कौन है, हिमायत सागर है, हिमायत सागर है। एक आपकी और है, ओसमान, कौन है, ओसमान है, क्या है, ओसमान सागर है। ठीक, ये क्या है आपका, तो यह देखा जाएगा कि तेलंगाना में है। हिमायत सागर और ओसमान सागर कहाँ है, तेलंगाना में है। ठीक, तो इतना आप लोग नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे। अगर तेजी से एक बार रिवीजन किया जाए तो क्या है कि वेरीनाग, मानसबल, अनंतनाग, शेषनाग, बुलर, डल और जामसर, ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। रंजीत सागर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे। फिर उसके बाद सूरज ताल, चंद्रताल, नाको, मीनताल, गोविंद सागर, यह कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। फिर देखा जाए राकस ताल, सात ताल, नैनीताल, यह कहाँ है आपका, तो उत्तराखंड में। इसके बाद हम लोग देखे थे यूपी में फुल्लर झील, कौन सी थी, फुल्लर झील, गोमत ताल और बेला सागर, कहाँ से, यूपी में, यहाँ पे जो हम लोग अभी मिटाए हैं। फिर इसके बाद देखेंगे चोल लोहमा झील कहाँ है, सिक्किम में है। और उसका सोगमो झील कहाँ है आपका, तो सोगमो झील कहाँ है, सिक्किम में है। फिर मणिपुर में लोकटक झील स्थित है। अगर देखा जाए मेघालय में कौन से है, तो मई क्या है, उमियम, क्या है, उमियम झील है। फिर इसके बाद चला जाए मिजोरम में, तो कौन सी है, मिजोरम में अगर देखा जाए तो कौन सा है,
पाला झील है, उड़ीसा में चिल्का है, छत्तीसगढ़ में सुखना है, और तेलंगाना में हिमायत सागर और ओस्मान सागर है। ठीक, फिर इधर हम लोग आ जाते हैं कहाँ, राजस्थान के साइड। राजस्थान के साइड कौन सा है, सागर का सांभर है, पिछौला है, राजसमंद है, जयसमंद है, का फतेह सागर है, डिडवाना है और लुनार झील है। ठीक है, इतना हम लोग आज किसको देखें, झील के बारे में देखें। बाकी हम लोग कल इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, कुछ झील बची हो उसको देखते हैं। इतना आप लोग नोट कीजिए। फिर इसके बाद हम लोग आगे चल रहे हैं और थोड़ा से देखेंगे कुछ झील जो छूटी है उनको हम लोग देखेंगे। जैसे मध्य प्रदेश में, कहाँ, मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में दोस्तों देखेंगे हम लोग। अगर एमपी की बात कर ले तो एमपी में आपकी दो झील है, कौन कौन सी है, भोज झील है, कौन है, एक कौन है, भोज झील, कौन है, भोज झील। इसके बाद अगर हम लोग उसके आगे चलेंगे तो एक झील और है, क्या है, तवा लाहौर, क्या है, ताब, एक मिनट दोस्तों देखना पड़ेगा, तवा बहोर, क्या है, तवा बहोर झील है। ठीक, तवा बहोर झील, ठीक, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक, इसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ, महाराष्ट्र में। ये आपका क्या है, महाराष्ट्र वाला हिस्सा है। तो यहाँ एक झील है, कौन सा झील है उसको देखेंगे। एक लुनार झील थी, कहाँ, लुनार एक झील थी कहाँ पे, राजस्थान में, लेकिन यह क्या है, लोनार है, लोनार झील, यह क्या है, लोनार झील है। ठीक, अगर लुनार पूछे तो आप कहाँ मारेंगे, महाराष्ट्र में। अगर लोनार पूछे तो आप कहाँ मारेंगे, लोनार पूछे तो महाराष्ट्र में, अगर लुनार पूछे तो राजस्थान में मारेंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ, आंध्र प्रदेश में। यह आपका कौन सा हिस्सा है, इधर आंध्र प्रदेश वाला। आंध्र प्रदेश में दो झील है, एक है पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश में क्या है, यह आपका आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा है, आंध्र प्रदेश वाला, इसमें दो झील है। ठीक, एक कौन सी है, पुलिकट है, पुलिकट झील है। और एक झील जो दोस्तों है वो कौन सी है, हिमायत सागर है, सॉरी दोस्तों, कोलेरू, एक मिनट, कोलेरू झील है। ठीक, कौन कौन सी है, अगर पुलिकट पूछा जाए तो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, और कोलेरू झील पूछा जाए कि वह कहाँ है तो एक मिनट दोस्तों, हमको लग रहा है कि कोलोरू दिख नहीं रहा होगा, इसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, कहाँ, कुछ इसको यहाँ लिख लेते हैं, कोलेरू। ठीक, ये कहाँ है, कोलेरू, तो ये दोनों कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, इतना हो गया हो तो आगे हम लोग चलें। इसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ, कर्नाटक के साइड चलेंगे। कर्नाटक में हम लोग एक झील देखेंगे, कौन सा है, बेलांदूर झील है दोस्तों, कहाँ है, कर्नाटक में। फिर इसके बाद क्या है, पंपा सरोवर है दोस्तों, कहाँ, कर्नाटक में। इसके बाद हम लोग कहाँ गए, यह कौन सा हिस्सा आपका, केरल है, क्या है, केरल है। अगर केरल में हम लोग देखेंगे तो क्या कौन सी है, वेम्बनाड झील है, शास्ताम है, फिर उसके बाद अष्टमुडी है, फिर उसके कहा है बाद दोस्तों, पेरियार है, पाराबुल है, बुल है। ठीक, पाराबुल झील जो है दोस्तों कहाँ है, केरल में है। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग तमिलनाडु में आएंगे। तमिलनाडु में एक है बीरडम झील है, क्या है, बीरडम झील। कोडेकनल, क्या है, कोडेकनल झील है। फिर इसके बाद आ जाएंगे हम लोग मध्य प्रदेश में, पुलिकट है, कोलेरू है। तो इतना झील क्या थी आपकी भारत में। अगर हम लोग तेजी से एक बार रिवीजन कर ले इसके बारे में तो कौन कौन सी कहाँ है, कौन सी झील कहाँ है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो कौन सी है आपकी, बैरी नाग है, मानस बल है, फिर उसके बाद अनंतनाग है, शेष नाग है, बुलर है, डल है और जानस झील कहाँ है दोस्तों, आपकी जम्मू कश्मीर में। इसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे,
अगर देखा जाए तो एक रंजीत सागर झील है जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे है। इसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो सूरज ताल है, कौन सी है, सूरज ताल है, चंद्र ताल है, नोको झील है। उसके बाद दोस्तों भीम ताल है, यह कहाँ है आपकी हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, उत्तराखंड में तो राकस ताल, सात ताल और नैनीताल है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों देखा जाए तो फुल्लर, गोमल ताल, बेला सागर झील है। तो ऐसे करके हम लोग सभी झीलों को देखे हैं आज मैप के आधार पर। कल उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन झील कहाँ स्थित है। आज उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं, कल उसके बारे में चर्चा कर देंगे कि वो कितना इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से एग्जाम में आएगी, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों हम आज का सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाकी हमारे यूट्यूब पे बने रहने के लिए धन्यवाद।